अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, नया भूचाल आ गया। शुमाली कोरिया का खतरनाक तरीन साइबर हमला, अमेरिकी F-35 हैक कर लिए, 400 तैयारे फ़ज़ा में फट गए। साथ ही शुमाली कोरिया ने ख़तरनाक एटमी मिसाइल चला दिए। जो बाइडन कांपने लगा, शुमाली कोरिया अमेरिका की जंग शुरू हो सकती है। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। शुमाली कोरिया का ख़तरनाक साइबर हमला, अमेरिकी F-35 हैक करके फ़ज़ा में तबाह बर्बाद हो गए। नाजरीन ग्रामी, दुनिया एक नए बहरान का शिकार हो चुकी है। शुमाली कोरिया की तरफ से साइबर जंग की एक ख़तरनाक लहर सामने आई है, जिसने अमेरिकी फ़ौज की ताकतवर तरीन फ़ज़ाई क़ुव्वत F-35 तैयारे को नाकाम बना दिया है। इसके अलावा कुछ अरसे से शुमाली कोरिया और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा रहे हैं, लेकिन हालिया हमला साइबर जंग की दुनिया में एक नई हकीकत ले आया है। शुमाली कोरिया के हैकर्स ने अमेरिका के F-35 जंगी तैयारों को हैक कर लिया, जिसके नतीजे में 400 से ज़ायद तैयारे नाकारा हो गए। अमेरिकी दिफाई निज़ाम में बड़ा खलल पैदा हो गया। इस हमले की मनसूबाबंदी कई सालों से की जा रही थी। शुमाली कोरिया के हैकर्स ने अमेरिकी फ़ौजी नेटवर्क में छुपकर अपने वायरस डाल दिए थे, जो एक मखसूस वक्त पर फ़ाल हुए और F-35 तैयारों के कंट्रोल को हैक कर लिया। फ़ौजी ज़राए के मुताबिक जब अमेरिकी तैयारे अपनी परवाज़ों पर थे, अचानक इनके सिस्टम हैक हो गए। तैयारे आसमान पर फट गए और कहा जा रहा है कि यह मंजर आलमी तशवीशनाक बन चुका है। इसके अलावा अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनकी हुकूमत के लिए ये एक शदीद सदमे की घड़ी है। एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने शुमाली कोरिया को इसके हमले की मजम्मत की और खदरकार किया कि अमेरिका का रद्द-ए-अमल तेज़ और सख्त तरीन होगा। शुमाली कोरिया ने अपने साइबर हमले के बाद एक और ख़तरनाक कदम उठाया। किम जोंग उन ने अपनी फ़ौज को एटमी मिसाइल लॉन्च करने का हुक्म दे दिया। इन्हें ख़तरनाक तजर्बा कर डाला। ये मिसाइल अमेरिकी फ़ौजी बेसिस और अहम मकामात को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। दुनिया भर के ममालिक की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। रूस, चीन और यूरोप की रहनुमा परेशान है कि यह साइबर जंग एक आलमी बहरान में तब्दील हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक से फौरी तौर पर अमन के लिए मुज़ाकरात का मुतालबा किया, लेकिन शुमाली कोरिया के जारहाना इक़दामात के बाइस कशीदगी बढ़ती से बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने शुमाली कोरिया के साइबर हमले का जवाब देने के लिए अपनी फ़ज़ाई और बहरी ताकत को अलर्ट कर दिया। एक अमेरिकी जंगी जहाज़ को शुमाली कोरिया के करीब रवाना कर दिया गया। ये वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिका इस हमले का भरपूर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार बैठा है। जंग के आसार हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी बहरी जहाज़ और तैयारे शुमाली कोरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि शुमाली कोरिया की फ़ौज ने अपनी सरहदों पर एटमी हथियारों को नस्ब कर दिया है। दुनिया एक नए जंग के दहाने पर खड़ी है और कहा जा रहा है कि यह दुनिया एक और जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमेरिका और शुमाली कोरिया को मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करने की ज़रूरत पेश आई है और कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि वह शुमाली कोरिया को सबक सिखाए और अमेरिका हर सूरत जवाब देगा, चाहे वो आज दे या कल दे, क्योंकि अमेरिका ये जान चुका है कि शुमाली कोरिया को किस जगह और किस वक्त निशाना बनाना है। इसके अलावा शुमाली कोरिया के फ़ौजों की रूस के साथ मिलकर लड़ने की पहली वीडियो मंजर आम पर आ गई। कीव ने एक वीडियो शाये की है, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है शुमाली कोरिया के दर्जनों भर्ती होने वाले फ़ौजी यूक्रेन में मॉस्को के शाना बिशाना लड़ने के लिए फ़ौजी वर्दी और रूसी साजो सामान हासिल करने के लिए कतार में खड़े हैं। इस वीडियो ने 2.5 साल से जारी जंग के हवाले से एक नया बाब खोल दिया है। शुमाली कोरिया के फ़ौजी रूसी फ़ौजियों से बैग, कपड़े और दीगर सामान लेने के लिए कतार में खड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमें यह वीडियो हमारे अपने ज़राए से मौसूल हुई है। हम सिक्योरिटी खदशात की वजह से ज़राए की इजाफ़ी तस्दीक फ़राहम नहीं कर सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि वीडियो में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है कि शुमाली कोरिया के शहरियों को रूसी फ़ौज की निगरानी में रूसी फ़ौजी वर्दियाँ मिल रही हैं। यूक्रेन के लिए यह वीडियो इसलिए अहम है क्योंकि यह रूस की तरफ से जंग में शुमाली कोरिया की शिरकत को ज़ाहिर करने का पहला बसरी सबूत है। न सिर्फ हथियारों और मिसाइल के साथ बल्कि एहलकारों के साथ भी रूस के साथ ताउन किया जा रहा है। मरकज़ के मुताबिक ये फ़ोटेज एक रूसी फ़ौज ने हालिया दिनों में फिल्माई थी और फिल्मबंदी का मकाम मालूम
نہیں کیا تھا، اور اس سے قبل یوکرین کے ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کیرولون ازروف نے کہا تھا کہ شمالی کوریا کے تقریباً 11,000 پیادہ فوجی اس جنگ میں شریک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت تابڑ توڑ جواب دیا جائے گا اور فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی، اور شمالی کوریا ہر وقت تیار ہے۔ شمالی کوریا کی طاقت کا استعمال دشمن ملک کے خلاف جائز آبی حملوں کا شمار ہوگا، کم جانگ ان کا اعلان۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا مسلح افواج کو جنوبی کوریا کے دشمن ریاست کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ فوجی ہیڈ کوارٹر کے دورے کے دوران کم نے فوجیوں سے خطاب میں کہا ہے کہ جنوبی کوریا کے خلاف کسی بھی طاقت کا استعمال شہریوں کے خلاف نہیں بلکہ دشمن ملک کے خلاف ایک جائز جوابی کارروائی کا شکار ہوگا۔ کم نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کو جنوبی کوریا سے منسلک کرنے والی سڑکوں کے کچھ حصوں کو دھماکے سے اڑانا ہمارے ہمیشہ سے خراب باہمی تعلقات کو مکمل طور پر ختم کرنے کا عزم کا اظہار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی کی صورت میں شمالی کوریا مسلح افواج دشمن ملک یعنی جنوبی کوریا کے خلاف طاقت کے استعمال سے ہرگز نہیں ہچکچائیں گے۔ جنوبی کوریا جنرل اسٹاف کمیٹی نے ذمہ داری کرتا بیان میں 15 اکتوبر کو شمالی کوریا کی طرف سے دونوں کوریا کو جوڑنے والی گینگوئی اور ڈونگوائی شاہراہوں کے کچھ حصے دھماکے سے اڑائے جانے کی تصدیق سامنے آ چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان جو تناؤ ہے مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ تناؤ کیوں شروع ہوا؟ یہ تناؤ روس کے شروع ہوا۔ روس امریکہ کو ہر جگہ الجھانا چاہتا ہے، ایک جانب ایران اور اسرائیل، دوسری جانب یوکرین کے خلاف روس خود لڑ رہا ہے، اور اب تیسری جانب شمالی کوریا اور امریکہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان خطرناک جنگ کی جو ہے صورتحال نظر آ رہی ہے۔ شمالی کوریا نے نہ صرف سڑکیں بلکہ اطراف میں ریلوے لائنز کے کچھ حصوں کو بھی دھماکے سے اڑایا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے اس اقدام کے جواب میں جنوبی کوریا کی فوج نے انتباہی گولیاں چلائیں۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی، اسے ماضی کے بین کوریائی معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ رپورٹ میں جنوبی کوریا کی فوج کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جنوبی دھماکوں سے جنوبی کوریا کی سرحد کے اطراف کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ بین کوریائی سڑکوں کو مکمل طور پر منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا نے یوکرین کے خلاف اتارے اپنے خطرناک مزید فوجی۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ 80 لاکھ آرٹلری اور راکٹ ماؤنٹ روس بھیجے گئے ہیں۔ زیلنسکی نے دعویٰ کیا تھا کہ 10,000 شمالی کوریائی فوجی روس کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے 15 کی تعداد میں پروتن کے ملک پہنچ چکے ہیں، اور یہ خطرناک جنگ جلد ہی شروع ہو سکتی ہے۔